Hey guys, what's up? My name is Deepika and welcome back to my YouTube channel. And guys, again I am here to talk to you. So guys, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का। तो चलिए देखते हैं अपना पहला सेंटेंस। ओके, जैसे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में। जैसे मेरा उस लड़के से बात करने का मन नहीं करता है, तो हम फील लाइक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दिस गाय। उस लड़के से दैट गाय हो जाएगा, डोंट वरी। सो आप सेंटेंसेस में चेंजेस कर सकते हैं। मेन जो स्ट्रक्चर है वो है फील लाइक एंड मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपका जो भी करने का या ना करने का मन कर रहा है उसमें आप लगा देंगे आईएनजी, यानी कि उस एक्शन वर्ब में आप लगा देंगे आईएनजी। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। राइट, जैसे मेरा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, कभी-कभी ऐसे बोलना पड़ता है ना, तो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर एट ऑल। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है बट बहुत ही यूज़फुल है हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन में। जैसे आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर एट ऑल। तो फील लाइक के बाद गो में लगा दिया आईएनजी, क्योंकि जो भी हमें एक्शन करना या ना करना पसंद है उसमें हम आईएनजी लगाएँगे। आई होप आपको ये सिंपल सा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं और सेंटेंस। जैसे बोलना है मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, ऐसे बोलना पड़ता है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि इसके लिए हम क्या वोकैबुलरी, क्या मेन वर्ब, क्या एक्शन वर्ब लाएं। रग रग से वाकिफ होना, एक्चुअली इस तरह की हमें वोकैबुलरीज हमें समझनी पड़ती है। जैसे आई नो यू वेल, मैं आपको अच्छी तरीके से समझता हूँ। कैसे? इनसाइड आउट, अंदर से समझता हूँ। तो मेन जो फीलिंग्स है वो यही हो जाएगी कि आपके रग रग से वाकिफ हूँ। हिंदी का सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट अगर हम उसको अच्छे से समझ लेंगे तो इंग्लिश में आसानी से बना पाएंगे। वेल गाइस, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम्हारा कभी उससे बात करने का मन नहीं होता है? ऐसे बोलते हैं ना कि क्या कभी भी मन नहीं होता उससे बात करने का, आपस में ऐसे बात करते हैं। तो डोंट यू इवर फील लाइक टॉकिंग टू हर। डोंट यू इवर फील लाइक टॉकिंग टू हर, इवर का यूज कर लेंगे। क्या बात तक करने का मन नहीं करता है क्या कभी भी? सो आई होप कि आपको अच्छे से ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा एंड आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा भी सबसे मिलने का मन करता है, ऐसे बोलते हैं ना। सो आई आल्सो फील लाइक मीटिंग एवरीवन। आई आल्सो, मेरा भी मन करता है। फील लाइक, मीट में लगा दिया आईएनजी। सो आई आल्सो फील लाइक मीटिंग एवरीवन। एंड लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस एंड ट्राई टू ट्रांसलेट। जैसे कभी कभी बोलना है कि कभी कभी मेरा भी पिज्ज़ा खाने का मन करता है, या कुछ भी खाने का मन करता है। तो ऐसे कैसे बनाएंगे इसको? इसको भी फील लाइक से ही बना लेंगे। जैसे कभी कभी के लिए हमने यूज कर लिया समटाइम्स आई आल्सो फील लाइक ईटिंग पिज्ज़ा। सो आपका जो भी खाने का मन कर रहा है आप उसको आगे ऐड कर सकते हैं। मेन जो है हमारा जो एम है वो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना एंड बहुत सारे सेंटेंसेस की बोलने की प्रैक्टिस करना। ओके, सो फील लाइक एंड मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे आईएनजी एंड बहुत सारे सेंटेंसेस इजली बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंस। जैसे वह अपना एक छोटा सा पार्लर चलाती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने में बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं एंड हम रैंडमली बोलना चाहें तो स्टक हो जाता है हमारा माइंड कि इसके लिए हम क्या यूज करें। इसके लिए गाइस सिंपल सा मेन वर्ब जो है वो रन का यूज किया जाता है। किसी भी दुकान को चलाना या किसी कोई काम को चलाना, ऐसे है ना। कोई कोई भी दुकान हो या कोई भी बिजनेस हो तो उसके लिए हम रन का यूज कर लेंगे। सी रन्स हर ओन स्मॉल पार्लर। ओके, रन का मतलब दौड़ना होता है, बट यहाँ पे जो इसका अर्थ निकल रहा है वो है किसी दुकान को चलाने के लिए। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह अपनी हार्डवेयर की दुकान करता है। अब यहाँ पे हमने चलाना का यूज नहीं किया, करता का कर लिया। तो चलाना और करना, उसके लिए रन ही यूज होगा। रन से बेटर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कर्ता के लिए डू का यूज़ नहीं करेंगे कि ही डज हिज ओन हार्डवर्क, गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पे रन बिल्कुल करेक्ट है, ही रन्स हिज ओन हार्डवेयर शॉप। अब इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं रन का यूज़ करके। जैसे आई रन माई ओन हार्डवेयर शॉप। आप सेंटेंसेस में चेंजेस करेंगे, कभी निगेटिव कभी इंट्रोगेटिव एंड ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आप स्टक नहीं होंगे एंड आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी। जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे कानपुर में उसका अपना कपड़े का कारोबार चलता है।
तो ऐसे बोलना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम रन का यूज़ कर लेंगे। मेरा टारगेट है, मेरा एम है कि आपको एक वोकैब्युलरी से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कराएँ। सो ही रन्स हिज़ ओन क्लोथिंग बिज़नेस इन कानपुर। ही रन्स हिज़ ओन क्लोथिंग बिज़नेस मतलब कपड़े का कारोबार, और जहाँ भी है उसको आगे ऐड कर देंगे। वेल लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कभी-कभी ऐसे बोलना पड़ता है, उसने ऐसा जानबूझकर थोड़ा किया था, या मैंने ऐसा जानबूझकर थोड़ा किया था, या सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मेन है हमको सेंटेंस कैसे बनाना है, वो चीज़ सीखनी है, वो बात समझनी है। शी डिड नॉट डू दिस इंटेंशनली। उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और निगेटिव में है। तो ही डिड नॉट डू दिस, उसने ऐसा नहीं किया था इंटेंशनली, जानबूझ के। उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी ऐसा करने की। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करिए। जैसे बोलना है, कई बार गलती से ऐसा हो जाता है। सो शी डिड नॉट डू दिस इंटेंशनली, एंड कई बार ऐसा गलती से हो जाता है। मैनी टाइम्स दिस हैपेंस बाय मिस्टेक। कोई मतलब इंटेंशनली नहीं करता है, बाय मिस्टेक हो जाता है। तो मैनी टाइम्स दिस हैपेंस बाय मिस्टेक। ओके। तो बहुत ही इजी है इंग्लिश बोलना, बट ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। जैसे बोलना है, बड़े-बड़े शहरों में ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो बहुत ही कमाल का सेंटेंस है, बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस है। आप इस तरीके के डायलॉग्स भी बोलेंगे तो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस होगी। जैसे सच स्मॉल मिस्टेक्स, ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ, सच स्मॉल मिस्टेक्स कीप हैपनिंग, होती रहती हैं इन बिग सिटीज़। तो आपने सेंटेंस का जो फीलिंग्स है वो समझिए, एंड आप इसकी जगह पे चेंजेस कर सकते हैं। इन बिग सिटीज़ की जगह पे आप इन लाइफ लाइफ बोल सकते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं छोटी-छोटी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, सच स्मॉल मिस्टेक्स कीप हैपनिंग इन लाइफ। सो मेन टॉपिक है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना एंड उसी में चेंजेस करके बोलना। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू राइट नाउ। तो जितना ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ्लुएंसी आएगी। सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू राइट नाउ। एक सेंटेंस को कई बार बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। सो बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में बोलने के लिए, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। जैसे ही के लिए एज सुन एज आई नो समथिंग, जैसे मुझे कुछ पता चलेगा, आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट इट। तो दोनों में गा है कि जैसे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जो पहला सेंटेंस होता है गाइस, वो हमारा प्रेजेंट में होता है, एंड कॉमा के बाद वाला हमारा फ्यूचर में हो जाता है। तो के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। तो एज सुन एज आई नो समथिंग, जैसे मुझे कुछ पता चलता है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट इट। ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वहाँ कुछ भी गड़बड़ मत करना, ऐसे बोलते हैं। डोंट मिस एनीथिंग अप देयर। मिस अप का मतलब होता है गड़बड़ करना। सो डोंट मिस एनीथिंग अप देयर, वहाँ कुछ भी गड़बड़ मत करना। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए बोलने का। वेल गाइस लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे बोलना हो, जहाँ तक मुझे पता है वह ऐसी नहीं है, या वह ऐसा नहीं है ना? तो आप सेंटेंस में चेंज करके भी बोल सकते हैं। जैसे जहाँ तक के लिए हम एज़ फॉर एज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि एज़ फॉर एज़ आई नो शी इज़ नॉट लाइक दैट। एज़ फॉर एज़ जहाँ तक, या जैसा कि मुझे जानकारी है, एज़ फॉर एज़ आई नो शी इज़ नॉट लाइक दैट, या ही इज़ नॉट लाइक दैट, या कुछ भी आप चेंज करके बोल सकते हैं। बहुत ही कमाल का सेंटेंस है नेक्स्ट। वे सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। ऐसे हम आपस में जब बातचीत करते हैं ना, तो इस तरह के छोटे-छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रॉवर्ब का यूज़ कर लेंगे, जैसे कि दे आर ऑल क्रम्स फ्रॉम द सेम प्लेट। क्रम्स फ्रॉम द सेम प्लेट। अब इसकी हिंदी अगर निकालने बैठेंगे तो कुछ अलग ही निकलेगी, बट जो मेन जो इसकी फीलिंग्स है वो यही है कि वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। दे आर ऑल क्रम्स फ्रॉम द सेम प्लेट। नेक्स्ट सेंटेंस गाइस, जहां तक मुझे याद है उस रात वह पार्टी में नहीं थी। तो आप यहाँ भी एज फॉर एज का यूज कर लेंगे, मतलब जहां तक मुझे नॉलेज है, मुझे जानकारी है, एज फॉर एज आई रिमेम्बर शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द पार्टी दैट नाइट। एज फॉर एज का यूज करके कमाल के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं एंड बोल सकते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस। ये तो उल्टा चोर चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। जैसे ऐसे कभी कभी हमें कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ बाइवर्ड्स बोलने पड़ते हैं ना, तो उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हुई, ऐसे बोलते हैं ना। तो इट्स लाइक द पॉट इज कॉलिंग द
कैटल ब्लैक। इट्स लाइक, ये तो ऐसा हुआ कि द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक, है ना। तो पॉट जो है ना वो कैटल को ब्लैक बोल रहा है ना। सो इट्स लाइक द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। वह बहुत ही चौकन्ना रहने वाली औरत है। ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ही चौकन्ना रहती है, हमेशा हर एक पे नज़र रखना। उसके लिए हम ऑब्जर्वेट का यूज कर लेंगे। सो कौन है वह? सी इज एक्सट्रीमली, बहुत ही एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेट लेडी है। सो सी इज एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेट लेडी। तो आप जितना ज़्यादा वोकैबुलरी सीखेंगे उतना सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी। तो जैसे हम ऑब्जर्वेट से उसका यूज कर लिया एक सेंटेंस बनाने में, सी इज एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेट लेडी। देखो मैं तुम लोगों से बेकार में उलझना नहीं चाहता हूँ, ऐसे बोलते ना। किनारे से निकलना है या कभी किसी को इग्नोर करना है तो बोलते ना कि लुक आई डोंट वांना मेस विद यू गाइस अननेसेसरी। लुक देखो, आई डोंट वांट, मिस विद का मतलब है उलझना, यू गाइस तुम लोगों से, अननेसेसरी मतलब बेकार में। सो आई डोंट वांट मिस विद यू गाइस अननेसेसरली। ओके। सो बहुत ही छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, आप प्रैक्टिस करिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसा करने से पहले आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए था। बहुत ही कमाल का सेंटेंस है एंड बहुत ही यूजफुल है। आप प्लीज़ इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए आपको शुड हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है जब कोई काम कर लेना चाहिए था। किसको सोच लेना चाहिए था? तुम्हें। यू शुड हैव थॉट अ लिटिल बिफोर डूइंग दिस। यू शुड थॉट, तुम्हें सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अ लिटिल, थोड़ा सा, बिफोर डूइंग दिस, इसको करने से पहले। सो शुड हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जब कोई काम सब्जेक्ट को कर लेना चाहिए था। तुम बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। बात इतनी ज़्यादा है नहीं बट आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। तो कैसे बनाएंगे? यू आर एग्जैजरेटिंग थिंग्स अ बिट। यू आर एग्जैजरेटिंग थिंग्स अ बिट। तुम बातों को कुछ थोड़ा सा एग्जरेट कर रहे हो। ओके। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा एंड सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने की आप प्रैक्टिस करिए इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड स्पीकिंग in English is very easy, but if there is a need only for your practice, because practice will make you perfect, and practice is very important if you want to speak English fluently. So keep practicing, keep watching, and keep learning. And main topic is learn the structure. So thanks for watching.